हर हर महादेव। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह तिथि सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान होता है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास किया जाता है। हरियाली तीज का दिन सुहागन स्त्रियों के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहती हो तो हरियाली तीज का व्रत रखकर व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। सावन के दौरान सृष्टि में प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफी करीब होते हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का हरा रंग बहुत प्रिय होता है। इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। सुहागन स्त्रियां सुबह उठकर सास के पैर छूती है और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सम्मान देती है। स्त्रियों के मायके से भी तीज आती है, जिसमें घेवर, फल, मिठाई, कपड़े आदि चीजें होती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करने के बाद महिलाएं भगवान शिव शंकर और मां पार्वती का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। तो चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार महादेव देवी पार्वती को पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कह रहे थे, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। चाहे तपती गर्मी हो, हरी सर्दी या बरसात हो, इन सभी मौसम का सामना करते हुए तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर में पधारे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत खुश हुए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने आपको बताई तो आप दुखी हो गई। फिर आपने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने तुम्हारी ये बात सुनकर तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर तुम अपनी सखी की बात मानकर मुझे पति के रूप में पाने के लिए एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर तुम तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय जी ने पूरी धरती और पाताल में तुम्हारी खोज की, पर तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। फिर सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुँचे। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक मैं चली। उन्होंने ये विवाह कराने के लिए हाँ भी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा, सावन तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई थी और तुम्हारी कठोरता की वजह से हमारा विवाह संपन्न हो सका। तभी से ऐसे मान्यता है कि जो महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं उसकी वैवाहिक
जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। वैवाहिक महिलाएं अपने पहले सावन में अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वो अपने ससुराल में ही इसे मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को पागन स्त्रियां रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली होती है वो भी अच्छे पति की प्राप्ति की चाहत में इस व्रत को रखती है। ये थी हरियाली तीज की कहानी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।